जय हिंद। आज बात करेंगे जो हमारे मसाले होते हैं। कुछ लोग शादी पार्टियों में जाते हैं तो बोलते हैं कि भैया ज़्यादा खा लिया या मतलब मसाले नुकसान कर गए हमको या हमारा पेट खराब हो गया, तो मसालों को कोसते हैं। तो आज उसी के बारे में बताएंगे कि हमारा पेट आखिर मसालों से खराब होता है या फिर हमारा किसी और चीज़ से खराब होता है। तो बने रहो इसी वीडियो में और पूरा ही वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग शादी पार्टियों में जाते हैं और घर पे आने के बाद में हम लोगों का पेट खराब हो जाता है। तो पेट खराब होता है तो हम लोग मसालों को कोसते हैं कि भैया मसाले खराब थे, तो मसाले ज़्यादा सब्जी में डाल दिए इसलिए हमारे लोगों का पेट खराब हो गया। लेकिन हकीकत में बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पेट हमारा जो खराब होता है वो किस लिए होता है, इसको हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। कि जो हमारा पेट खराब होता है वो होता है हमारा रिफाइंड से, और रिफाइंड में जो पामोलिन ऑयल होता है उसकी वजह से होता है। तो पामोलिन ऑयल है, कुछ देशों में बैन है, वो बिल्कुल उसमें देशों में बेच नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे देश में बिकता है। क्यों बिकता है कि हमारे देश में कुछ समय पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी और ये सरसों वगैरह या मूंगफली या तिल इतनी इसकी उपज नहीं थी, ना ही इनकी पैदावार थी। तो हम लोगों को बाहर से ही मंगाना पड़ता था ये ऑयल वगैरह। तो हमारी भारत सरकार ने ये कर दिया था कि आप पामोलिन ऑयल किसी में मिला के या मतलब किसी में भी बेच सकते हो इस देश में। लेकिन मैं सरकार से विनती करना चाहूँगा कि भैया अब हमारे देश में तेल की कोई कमी नहीं है। सरसों ही हमारे यहाँ इतनी सस्ती बिकती है तेल। सरसों का तेल अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो अभी हमारे यहाँ जो रिटेल में चल रहा है वो चल रहा है 120 रुपये केजी, ठीक है। और पामोलिन ऑयल वगैरह रिफाइंड की बात करोगे, जितने भी ऐड करा रखी है कंपनियों से इन लोगों ने ऐड, वो अभी 150 रुपये 160 रुपये से सस्ता नहीं होगा। और उसके अंदर भी आप अगर देखोगे जाके तो उसके अंदर भी पामोलिन ऑयल मिला होगा। कुछ लोग कहते हैं कि सोयाबीन का है, लेकिन सोयाबीन का तो रिफाइंड बाकी में बहुत अच्छी होती है, अगर आप खाओगे तो वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन प्योरिटी कोई देता नहीं है। इसलिए हम लोगों का जो पेट खराब होता है वो रिफाइंड से ही होता है, वो पामोलिन ऑयल मिला होता है उसमें, उससे खराब होता है। कुछ आपने देखा होगा जब आप बीमार पड़ जाती हैं तो डॉक्टर बोलते होंगे कि बाहर का खाना मत खाना। क्यों भैया, बाहर का खाना भी तो आटा से ही बनता है, वो भी तो सब्जियों से ही बनती है। खाना जो सब्जी बनती है वो भी सब्जी से बनती है, लेकिन डॉक्टर इसीलिए मना करते हैं कि आप बाहर से खाओगे तो आप ये उल्टे सीधे आप तेल खा लोगे। उसमें भी उल्टा सीधा तेल ये हो जाता है कि जैसे मान के चलो आपने हलवाई के यहाँ से खाना खाया आज, तो उस हलवाई ने आज बनाया, उसी में तेल जो बच जाता है उसका 1 लीटर या 2 लीटर, फिर वो दोबारा दूसरे दिन भी उसी कढ़ाई में वो तेल डाल देता पुराना वाला, फिर उसमें मिक्स कर देगा नया वाला। जो आपका जो खाना बन रहा है और जो खाना आपका जो उसी में तल रहा है उसमें से जो बैक्टीरिया निकल रहे हैं वो उसी तेल के अंदर रहे, फिर वो दूसरे तेल में मिल गए, तो वो 3-4 दिन तक रखे रहेंगे तो वो बैक्टीरिया अपना रूप बढ़ा लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो उसी में रहें, तो वो बीमारी बढ़ती है तेल रखने से। और कुछ हलवाई ऐसा करते हैं कि उन्होंने बड़ी सी टीन ले ली, आज का तेल बच गया उसी में कुरा दिया, फिर दोबारा से उसी में रख दिया, फिर वो तीसरे दिन का भी उसी में रख दिया। नया तेल आता है उसमें बढ़ा देते हैं, वो फेंकते तो है नहीं खराब को, ना ही उसको फिल्टर करते हैं। तो इसी वजह से हम लोगों को डॉक्टर बोलते हैं कि आप बाहर का खाना नहीं खाएं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर घर में खाना बनाएंगे तो कोई भी तेल होगा तो उसमें से चम्मच से या चमचा होगा बड़ा, उससे ही निकाल के डालेंगे या ऊपर से ऐसे कढ़ाई में डाल देंगे डायरेक्ट करके। ऐसा नहीं करते हम लोग कि आज का बच गया तो चलो कल कर लेंगे। हाँ, एक दिन चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 दिन तक उसी में डला रहे, उसी में बढ़ाते रहे, उसी में ऐसा करते रहे। इसीलिए डॉक्टर लोग मना करते हैं। और रही बात मसालों की, कुछ लोगों को अगर भ्रम है कि मसाले पेट खराब कर देते हैं, तो मसाले जितने भी हैं, देखिए अगर आप दालचीनी डली है आपकी सब्जी में, तो दालचीनी भी एक औषधि है। जीरा डला है तो जीरा भी एक औषधि है। जीरा को आप बॉईल करके उसको नींबू डाल के अगर पिएंगे तो आपका वेट लॉस होगा, ठीक है। जीरा भी हो गया, हल्दी हो गया, ये भी एक आपका आयुर्वेदिक की वो है। तो ये जितने भी मसाले डले हुए हैं ये सब अपने नुकसान नहीं करते हैं। हाँ, कोई ओवरडोज होती है, वो बात एक अलग होती है कि दालचीनी को हद से ज़्यादा डाल दोगे तो मैं समझता हूँ सब्जी भी खराब हो जाएगी अगर हद से ज़्यादा होगी। तो अगर सब्जी में टेस्ट आ रहा है और दालचीनी वगैरह डली है तो मैं समझता हूँ कि वो दालचीनी आपका पेट खराब नहीं करेगी। हालांकि उसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन वो दालचीनी नुकसान नहीं करती। जो नुकसान करता है वो ये हमारी पामोलिन ऑयल करती है। लेकिन कुछ लोगों को सोचना चाहिए कि मसालों को दोष दे देते हैं कि भैया मसाले, शादी में गए और मसाले खा लिए हमने। अगर आप खाते हैं, देखो रिफाइंड वगैरह खाते हैं, जैसे कहीं शादी पार्टी में आजकल मोस्टली मिलती है, लेकिन हम लोग भी खाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर देखते हैं कि सैलेड कहाँ पर, तो सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। जैसे आपने सलाद को ज़्यादा से ज़्यादा ले लिया तो जो आपका पामोलिन ऑयल है वो उसमें ऑब्जर्व हो जाएगा आपके उसमें। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप रिफाइंड खा रहे हैं तो कोशिश करें कम खाने की। बहुत सारी डिशें बनती हैं हमारी शादियों पार्टियों में, तो रिफाइंड का जो आइटम है
उसको अवॉइड करें। कुछ लोग देखा होगा शादी पार्टियों, हमने देखा है कि जो चावल बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, वो रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं, तो चावल एकदम खिले हो जाते हैं, वो उसके अंदर से एकदम चिकनाहट सी निकलती है, तो वो उसमें रिफाइंड ऑयल डालती है। अगर देखो घी डालेंगे तो घी जम जाएगा, सर्दियों में ठंडा होता है, ठंडक होती है तो उसमें चिपक जाएंगे चावल, तो वो रिफाइंड का यूज करते हैं। तो इसलिए आप चावल में अगर देख लें कि इसमें रिफाइंड डली हुई है और चिकने ज़्यादा हैं तो उसको ना खाएं, घी समझ के। कुछ लोग घी समझ के खा लेते हैं, अरे चावल में घी डला हुआ है, घी की मात्रा कितनी लगाते हैं, ज़्यादा लगाएंगे तो 50 ग्राम 100 ग्राम घी लगाएंगे, उसी रिफाइंड के अंदर लगाते हैं। चावल तो काफ़ी बनते हैं, तो उसमें ऐसा लोग सोचते हैं कि घी की महक आ रही है तो घी से ही बने हैं, घी से नहीं बनाते हैं। वो रिफाइंड के अंदर ही उसमें 100 ग्राम घी लगा देंगे 1 किलो रिफाइंड में और पूरे चावलों में डाल देंगे और आप लोग मज़े से खाएंगे कि अरे इसमें तो घी के बने हुए हैं चावल। कुछ पार्टियां हैं जो बनवाती भी हैं घी के, तो बड़ी शाही पार्टियों में जाएंगे तो वहाँ मैं समझता हूँ वहाँ क्वालिटी बेस्ट मिलती है। अगर आप मीडियम पार्टी में जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ वहाँ पाम ऑयल का खूब भरपूर यूज हो रहा है। इसलिए भैया मसालों को कोसें नहीं और अपनी खाने की जो चीज़ है उस पर ध्यान दें। कोशिश करें कि जो रिफाइंड से बना हुआ आइटम है उसको कम खाएं, तो आपका मैं समझता हूँ पेट भी खराब नहीं होगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। हम लोगों के जो हार्ट अटैक पड़ रहे हैं आज के ज़माने में, हार्ट अटैक की बहुत ज़्यादा समस्या बन गई है। ये क्यों बन रही है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसको आप आराम से देख लेना जाके, और आपको समझ में आ जाएगा कि हार्ट अटैक हमारे यहाँ भारत के अंदर क्यों बढ़े हैं इनकी संख्या। पहले हार्ट अटैक नहीं आते थे, लेकिन हार्ट अटैक कुछ समय पहले ही आना शुरू हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।